Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a fan is running at 3000 rotation per min per minute. All right, it is switched off. It comes to the rest by uniformly decreasing its angular speed in 10 seconds. The total number of revolution in this period. Total number of revolution आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है बच्चों। देखिए आपको ना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फैन इज रनिंग एट 3000 रोटेशन पर मिनट गिवन कर रखा है, यानी कि इसके एंगुलर वेलोसिटी गिवन कर रखी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों आप क्या लिखेंगे, ये आपका एंगुलर, आपने यहाँ पर देखिए ये आपका सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। एंगुलर मोशन लिख लीजिए, चलिए क्या लिख लीजिए, एंगुलर मोशन, ठीक है। ये लिख लीजिए। देखिए बच्चों ये क्या कर रहा है, आपका फैन रोटेट कर रहा है और इसकी इनिशियल स्पीड देखिए ओमेगा नॉट आपको गिवन कर रखी है कितनी, 3000 रोटेशन पर मिनट के इक्वल, ठीक है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। बच्चों एक रोटेशन अगर कोई कंप्लीट करता है तो कितना रेडियन कंप्लीट कर लेता है, हम इसको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक रेडियन कंप्लीट करने का मतलब होता है आपका, एक रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब होता है आपका रोटेशन पर मिनट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एक रोटेशन मतलब 2 पाई रेडी डिवाइडेड बाय मिनट, एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5/30 रेडियन पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है ओमेगा नॉट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आपकी, सॉरी ये तो आपका 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। आपके पास टोटल 3000 है और उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इतना क्या, रेडियन पर सेकंड, ये आपको यहाँ से इतना आ जाएगा, ठीक है। इस टर्म को देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 पाई के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, 100 पाई रेडियन पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। 100 पाई रेडियन पर सेकंड, ये आपका ओमेगा नॉट आ गया। अब हमें बोल रखा कि ये फाइनली रेस्ट पर आ रहा है, रेस्ट पर आता है उसके फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कितना टाइम लिया है इसने, टोटल आपका 10 सेकंड के इक्वल आपका टाइम लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि आपको एंगल पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, थीटा इज इक्वल टू, देखिए कितना होता है आपका, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। अब आपको अल्फा चाहिए, अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, टी पता है। तो ये वाली इक्वेशन लगा लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है आपका, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी के इक्वल, ऑलराइट। ओमेगा आपका 0 हो जाएगा, ओमेगा नॉट देखिए कितना आपका 100 पाई के इक्वल, ठीक है। प्लस अल्फा इंटू टाइम कितना आपका 100, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी कितनी, -10 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, ऑलराइट। ये अपने यहाँ से क्या आ गया, दिस इज अवर अल्फा, ठीक है। अब इसको इस इक्वेशन में देखिए पुट करेंगे तो थीटा देखिए कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 100 पाई के इक्वल दे रखी है, तो ये हो जाएगा आपका 100 पाई रेडियन पर सेकंड इंटू आपका टाइम, टाइम कितना लिया है 10, ठीक है। प्लस हाफ टाइम्स अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से आपका -10 पाई इंटू आपका क्या है, टी का स्क्वायर। तो टी आपका 10 है तो उसका आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये वाला तो आपका 1000 पाई के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -5 पाई आएगा, इंटू 100 करेंगे तो -500 पाई हो जाएगा, ऑलराइट। और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से 500 पाई के इक्वल। तो इतना टोटल क्या करेगा आपका, एंगुलर डिस्टेंस का थीटा क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। हमको नंबर ऑफ रोटेशन बताना है, एक रोटेशन किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल, ठीक है। तो 500 डिवाइडेड बाय आप इसको 2 पाई कर लीजिए, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो 250। तो टोटल नंबर ऑफ ये कितने रोटेशन लेगा, 250 रोटेशन लेगा, ठीक है। सो दिस मस्ट बी द आंसर, 250 रोटेशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, या फिर रोटेशन बोल लो, वो आपका बी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।